वेलकम टू अनवार होम्योपैथिक क्लिनिक प्लेटफार्म। आज हम बात करने जा रहे हैं फिब्रोमियाल्जिया पर। पट्ठों और जोड़ों का पुराना दर्द जिसके साथ अकड़ाव, खिंचाव, दुखन और अमूमी थकावट पाई जाए, इसको फिब्रोमियाल्जिया कहा जाता है। अगर हम इसकी वजूहात के ऊपर बात करें तो फैमिली हिस्ट्री में अगर आपके ये मसला आ रहा है, यानी कि आपके वालिदैन बहन भाइयों के अंदर ये मसला आ रहा है, तो जेनेटिकली ये आपके अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शंस की वजह से भी आपको फिब्रोमियाल्जिया हो सकता है। चोट, मोच, सर्जरी या डिप्रेशन और स्ट्रेस भी इसकी बड़ी वजूहत में शामिल हैं कि इनकी वजह से भी आपको फिब्रोमियाल्जिया हो सकता है। इस तरह के पेशेंट्स के अंदर दर्दों की नौयत असाबी होती है, यानी कि शदीद दर्द होते हैं जो कि उसकी रातों की नींद भी हराम कर देते हैं और उसकी मूवमेंट को भी अरेस्ट कर देते हैं। यानी कि पेशेंट ऐसी सूरत में बड़ी एगोनी यानी अजियत का शिकार होता है, जहनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पर भी। और इसके साथ साथ हार्मोनल फैक्टर्स भी आपकी सेहत को मुतासर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप फिब्रोमियाल्जिया का शिकार हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें तो इनमें यूरिक एसिड का लेवल हाई हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोप्रोसिस की सिम्टम्स भी पाई जा सकती हैं, विटामिन डी की कमी हो सकती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इस तरह की मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं मोटे मरीजों में, शुगर के मुतासरा मरीजों में, या ऐसे लोग जो कि काफ़ी अरसे से किसी भी ख़ास बड़ी बीमारी के लिए कुछ ख़ास अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी फिब्रोमियाल्जिया का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो दर्दों का मुख्तलिफ आर्गन्स में, यानी कि आपकी हड्डियों में, आपके पट्ठों में, आपके जोड़ों में फैल जाना, और ये एक दो जोड़ों की बात नहीं होती, बड़ी सतह पर आपके मुख्तलिफ आर्गन्स के मुख्तलिफ जोड़ों में दर्द का होना शामिल होता है। थकावट बहुत ज़्यादा फील होती है पेशेंट को, नींद का खलल होता है, यानी कि दर्द की वजह से बाजू का करवट बदलते हैं तो दर्द की वजह से मरीज की आंख खुल जाती है। सुबह को पेशेंट जब उठता है तो फ्रेश और एक्टिव नहीं होता, बल्कि पट्ठों का अकड़ाव और खिंचाव ज़्यादा होता है, सोजिश और वर्म ज़्यादा होता है, बॉडी को वार्म अप करने की ज़रूरत होती है, उसके बाद पेशेंट इस काबिल होता है कि वो मूव कर सके। इसी तरीके से ऐसे पेशेंट्स को माइग्रेन का मसला भी हो सकता है और उसके साथ साथ उनको आईबीएस का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से वो बेसिकली इसी फिब्रोमियाल्जिया की आफ्टर इफेक्ट्स हैं। ऐसे मरीज शोर से, रोशनी से और टेम्परेचर यानी कि मौसमी तगैर और तबद्दुल से बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। ऐसी सूरत में उनकी तकालीफ बढ़ जाती हैं। अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, ख़तरात की बात करें, तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन एक बड़ी आम अलामत है जो इस तरह के मरीजों में पाई जाती है। यानी कि पेशेंट जब उसके सोशल लाइफ जो है वो मुतासर होती है, उसकी क्वालिटी लाइफ मुतासर होती है, उसकी नींद पूरी नहीं होती, वो फिजिकली फ्रीक्वेंटली मूव नहीं कर पाता, और हर मूवमेंट के ऊपर उसको जब दर्द और तकलीफ का एहसास होता है, तो ऐसी सूरत में आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। और बाज़ पेशेंट पेन किलर खा खा के अजियत का शिकार हो जाता है, मैदा ख़राब करवा बैठता है, और आईबीएस और माइग्रेन के जैसी कॉम्प्लिकेशंस अगर मज़ीद एडअप हो जाएं तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजीरन हो जाती है। ऐसी सूरत में होम्योपैथी आपकी एक बेहतरीन दोस्त है। आप अपने इन तमाम मसाइल और अवारदात के लिए होम्योपैथी तरीके इलाज की तरफ आइए। हम यकीनी तौर पर हर तरीके इलाज के कायल हैं, और हम समझते हैं कि शिफा याबी का भी एक वक्त है, और उसके साथ साथ तरीके इलाज को बदलने से बाज़ बहुत अच्छे नतीजे आपके सामने आते हैं। तो अगर आप काफ़ी अरसे से पेन किलर्स, ट्रैंकुलाइजर्स और एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं और अपने दर्दों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक दफ़ा लाजमी तौर पे होम्योपैथी तरीके इलाज को अपनाइए, इसको आजमाइए। इंशाल्लाह यू विल बी हैप्पी विद द रिजल्ट्स। हमसे इलाज मुआवजा करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 0300719181 पर रब्ता कर सकते हैं, और हमें लोकेशन सर्च करने के लिए या हमारे बारे में मज़ीद जानने के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं अनवार होम्योपैथिक क्लिनिक मुल्तान। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।